ये 30 दिन काम कर रहा हूँ बिना रुके बिना टोके और मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हमारा माइंड हमसे पूछता है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस एफर्ट। है वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो भाई लोग। तो बेसिकली भाई मैं ब्लॉग अपलोड करने की सोच रहा था, लेकिन वो पूरी फाइल मेरी करप्ट हो गई, बनी बनाई पूरा ब्लॉग वैनिश हो चुका है। पता नहीं मेरे जो सॉफ्टवेयर है एडोब को क्या हुआ है। मतलब 2 फाइलें थी, दोनों फाइल भाई क्रैश कर गई, अब कुछ है ही नहीं, तो उसको फिर से बनाना पड़ेगा। फाइलें मेरी हार्डवेयर में पड़ी है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है उसमें से फाइलें दोबारा लेके बनाना पड़ेगा। तो वो फाइलें पूरी क्रैश कर गई है, तो ब्लॉग तो मेरे हिसाब से कल कल या परसों से आएंगे। तो अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये शूट कर रहा हूँ भाई बेसिकली मोबाइल से ही अपलोड करूंगा, क्योंकि वो तो पूरा डेटा जा चुका है मेरा। भाई जब ऐसे मुसीबत आती है ना, तब सारी एक साथ आती है। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है यार मेरे साथ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा है कि जब प्रॉब्लम आनी होती है ना भाई, सारी एक साथ सारी तरफ से चीजें आती है और पूरा खराब ही कर देती है मामला। तो वो वाला सीन है, पर चलो कोई नहीं, दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसको दोबारा से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं ये वाला वीडियो बना देता हूँ तुम लोगों को। तो मतलब मैं कुछ ऐसा भी सोच रहा था यार, काफी टाइम से शेयर करना चाह रहा था तुम लोगों से। मैंने तो एक इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली थी कि मतलब क्या सीन है क्या नहीं है, कि कंटेंट क्रिएशन का। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में रेगुलर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मैं 2023 से ऑलमोस्ट इस फील्ड में हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीजें। और मतलब जब मैंने ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मैंने इसमें एडिटिंग सीखी, मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी सीखी, मैंने चीजें बनाना सीखी, डिलीवर करना सीखी, और मतलब यूट्यूब कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया। भाई उससे पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो मैं उसी में इन सब चीजों में लगा हुआ था। और मेरा तो भाई बर्नआउट भी बहुत ज्यादा होता था। मैं यही सोचता था कि यार जो इतने लोग सक्सेसफुल है इस क्रिएटर इकोनॉमी में, तो भाई वो कितना बर्नआउट फील करते होंगे, वो कितना कुछ बोझ फील करते होंगे। तब मुझे कुछ चीजें पता चली कि कुछ लोगों के पास टीम है, कुछ लोग अपने साइड में कुछ चीजें रखते हैं कि जो चीजें हैंडल करें, कुछ लोग ब्रेक्स लेते हैं। क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मैं हफ्ते के 7 दिन काम कर रहा हूँ और महीने के 30 दिन काम कर रहा हूँ बिना रुके बिना टोके, और मैं लगातार करे जा रहा हूँ और मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हमारा माइंड हमसे पूछता है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस एफर्ट, और उस एफर्ट के बदले में उसको रिवॉर्ड चाहिए और वो रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा। तो ये फकडअप हो जाता है पूरा। और ये बोलता है कि भाई जब तू इतनी मेहनत कर रहा है तो इसके बदले में तेरे को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं कि छोड़ दे इन सब चीजों को, लीव इट एंड ओवर। जो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होता है पूरी तरह से ब्रूटली टूट जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम्हें उसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा। तो दैट्स द सीन। मतलब ये कंटेंट क्रिएशन की जो 3 साल की मेरी जर्नी है, इसके अंदर मेरे को ये सारी चीजें पता चली है कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे होता है। और मैंने वो चीजें सीखी इसके अंदर जो शायद एक आदमी को सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है, वो मैंने 3 सालों के अंदर सीखी है। वो एक लर्निंग फेज हो सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर तुम फाइनेंशियली बोलो कि ये कुछ दे रहा है, तो भाई अभी तक एक चिल्लर नहीं मिल रहा मेरे को, 1 रुपया नहीं कमाया मैंने अभी तक। लेकिन मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने जब ये यूट्यूब करना स्टार्ट किया था, मैं लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ ना, मैं लाइफ में अगर कुछ साइड में भी अगर अर्निंग पर्पज से भी कुछ कर रहा हूँ ना, तो उसको साइड में लेके मैं यूट्यूब परस्यू करूंगा। क्योंकि यूट्यूब की ऐसी सीन थी ना, क्योंकि मैंने जब मेरा पहला वीडियो बनाया था 2018 या 19 के अंदर पहला वीडियो, उससे भी पहले मैंने बनाया था 2014 के अंदर एक वीडियो बनाया था, 13-14 के अंदर। तो मुझे पता चला था कि यार मैं इस फील्ड में बना सकता हूँ। मतलब ये एक है, मतलब कि अगर अपन ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जिसको क्रिएटिविटी है तो दिखा सकते हैं अपन उसके रिगार्डिंग। तो दैट्स द सीन। तो फिर मैंने कहा भाई इसको अपन साइमल्टेनियसली करेंगे, चाहे जैसे भी करो, मतलब रुकना नहीं है। मतलब भले ही कितना ही बर्नआउट हो, कितना भी कुछ चीजें हो, बस रुकना नहीं है। तो साइमल्टेनियसली ये चीजें मैं करता हूँ। तो कभी कभी होता है कि भाई हाँ डिमोटिवेशन फील होता है कि छोड़ दो, लीव कर दो। पर देन एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि देखो यार, तुम अगर कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो ना, तब तो तुम ऑलरेडी हारे हुए हो। लेकिन तुम एफर्ट डाल रहे हो, भले ही तुम्हें चीजें नहीं मिल रही, तो भले ही तुम्हें हार मिल रही है, लेकिन तुम्हारे हाथ में एफर्ट है। एफर्ट तो रुकनी नहीं चाहिए। मतलब एंड ऑफ द डे टिल यू डाई, तब तक एफर्ट रुकने नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि ये एक वो गुरु मंत्र मान लो या कुछ भी मान लो, जो मैंने सोच लिया है कि भाई नहीं, भले कुछ ना मिले, कुछ ना कर रहा हो, लेकिन ये चीज जब तक दुनिया में एग्जिस्ट करती है, आई विल डू इट। क्योंकि ये मेरे अंदर से आता है और मैं इसे करना चाहता हूँ। दैट्स द सिंपल। तो मतलब ऐसा ही है कि मतलब जब बोलते हैं ना कि भगवान तुम्हारा एग्जाम ले रहा होता है या परीक्षा ले रहा होता है, कुछ भी बोल लो भाई, कुछ भी बोल लो इन सब चीजों को, कि तुम्हारे साथ में चीजें हो नहीं रही है, सरकमस्टेंसेस तुम्हें चीजें दे नहीं रहे हैं, तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, और मतलब
जितना फिजिकल लेवल पे चैलेंज नहीं आ रहा, उससे ज्यादा मेंटली लेवल पे चैलेंज आ रहा है। मैंने ये खुद पर्सनली फील करा है कि हमारी बॉडी इतना नहीं थकती जितना हमारा माइंड थकता है, और जितना ज्यादा हमारा माइंड थकता है हमारी बॉडी उसको फील करती है, एंड वो पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है ना। तो मतलब सारा यहाँ से है भाई कि ये थकता है ना तो बॉडी लिथार्जिक हो जाती है। अगर ये नहीं थक रहा ना तो भले ही तुम्हारी बॉडी कितनी भी थकी हुई हो, तुम्हें थकान इतनी फील होगी नहीं यार। देखो यार, एक मजदूर होता है जो भाई दिन भर इतनी मेहनत करता है तो भी उसको इतनी थकान फील नहीं होती, क्योंकि वो मेंटली वर्क नहीं कर रहा होता, वो फिजिकल वर्क कर रहा होता है। उसको थकान भी होती है तो थोड़ी बहुत होती है और बैठ जाता है। लेकिन जो मेंटल वर्क होता है ना भाई, वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज होता है, क्योंकि वो तुम अपनी पूरी मसल पावर यूज करके उसको बना रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो या कुछ सी चीज में एफर्ट दे रहे हो, और वो तुम्हारे को रिजल्ट लाके नहीं दे रही ना, तो ये भाई बहुत फक्ड अप हो जाता है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो शायद मेरे को लगता है किसी कॉलेज किसी स्कूल में नहीं बताई जाती, जो मैंने अपने 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में ये सीखा है, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू सीखा है। तो दैट्स द थिंग कि जब चीजें तुम्हारे साथ होती नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हम स्कूल लाइफ में कभी फेलियर फेस नहीं करते हैं, हम फर्स्ट क्लास से लेकर एलकेजी यूकेजी से लेकर जिंदगी के 12 सालों तक जो आगामी है, 12 13 14 सालों तक बस हाँ भाई पास 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 पास, भले ही तुम्हारे कम नंबर भी आ रहे हो तो तुम पास 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 है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई बंदा वहां पर फेल होता है ना, कोई 5th स्टैंडर्ड में, कोई 8th स्टैंडर्ड में, भाई वो सबसे बेटर है, क्योंकि उसको रियलिटी फेस हो जाती है लाइफ की यार हाँ लाइफ में फेलियर भी आता है। हम जो भाई साहब हमेशा हर क्लास पास करते आ रहे हैं, शाबाशी मिल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तुम लाइफ में आगे जाते हो है ना, जब तुम कॉलेज कर रहे होते हो, तुम्हें वहां बेके लग रही होती है, तब तुम्हें अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और कुछ नहीं निकलता तुम्हारा, तो वहां पे जो फेलियर होते हैं तुम उसे डील नहीं कर पाते। तो इसलिए ये वाला सीन है कि लाइफ में जितनी जल्दी फेलियर आए वो बेटर है रादर देन कि लेट आए। लेट आने पर भाई तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे चीजें। तो मैंने तो यही सीखा है कि मतलब हाँ, अभी तक मेरी लाइफ में जैसे कॉलेज लाइफ तक मैंने कभी फेलियर नहीं देखा, मतलब कि इतना कोई बड़ा फेलियर नहीं देखा। आईआईटी जेईई में मैं फेल हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि भाई ठीक है, ये अपने हाथ में नहीं है, अपने जितने एफर्ट्स थे अपन ने दे दिए। तो कॉलेज के अंदर जैसे बैकलॉग कभी आई नहीं मेरे, तो मतलब ठीक है भाई, तो आ जाती तो थोड़ा और समझ जाते, तो लेकिन ठीक है वो नहीं आई। तो फिर मेरे को पता था कि आगे लाइफ में बहुत चीजें होंगी। तो फिर मैंने जब चीजें की शुरुआत करी, बनाना शुरू करा, और जब चीजें बनाई तो उनमें इतने फेलियर्स आए ना, इतने फेलियर्स आए ना, हर मोड़ पर हर दिन इतने फेलियर्स मैंने फेस करे ना, मैं भाई ऐसे ब्रूटली टूट जाता था अंदर से कि मतलब भाई इतने फेलियर मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रही है ये सब चीजें, इतने फेलियर मैंने फेस करे। तो फिर ऐसा मन करता है कि बेबी कि यार सब छोड़ छाड़ के हिमालय पे चल जाए, बट ऐसा कर नहीं सकते। तो दैट्स द सीन, मतलब कि इतने फेलियर्स मैंने झेले हैं, और अभी तो भाई बहुत फेलियर्स आएंगे, क्योंकि अब तुम अपनी लाइफ में एंटर कर रहे हो, आफ्टर द कॉलेज तुम लाइफ के अंदर एंटर कर रहे हो, और इतने सारे चैलेंजेस और इतने सारे फेलियर्स आएंगे ना कि उसमें से शायद सक्सेस बहुत छोटी होने वाली है। और ये मैंने पर्सनली फील करा है कि यार सक्सेस बहुत कम मिलेगी, बहुत कम। और ये लाइफ की फिलॉसफी है या कुछ भी मान लो कि सक्सेस तो बहुत मतलब राई के दाने के बराबर मिलेगी तुम्हें पूरी जिंदगी के अंदर। और मतलब फेलियर्स है, अब उनसे डील करो और इनको समझो कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट्स द पार्ट ऑफ द जर्नी। और इस जर्नी में भाई फेलियर्स तो डेफिनेटली 90% आएंगे, 10% चांस में तुम शायद सक्सेस होगे। तो बस उसी 10% में हम थोड़ा सा खुश हो लें, थोड़ी सी जिंदगी जी लें, बाकी तो 90% तो फक्ड अप ही होने वाली लाइफ। तो दैट्स द सीन। तो या आई होप आप लोगों को ये बकचोदी शायद पसंद आए, थोड़ी सी लाइफ की फिलॉसफी या जो भी मैंने सीखा है मैंने देना चाहा, क्योंकि मेरा वो ब्लॉग अटका हुआ था, वरना मैं बकचोदी नहीं करता इतनी। पर चलो कोई नहीं, अगर जो भी देख रहा है, पता नहीं भाई फिलहाल तो कोई व्यूज आ रहे नहीं मेरे, जब भी तुम देखो कभी भी देखो तो हाँ मतलब शायद तुम भी कहीं ना कहीं लाइफ में अटके हो, कहीं पे एक लूप में फंसे हो, तो शायद ये वीडियो तुम्हें समझ में आए कि हाँ लाइफ क्या है और लाइफ। और अगर तुम फंसे भी हो ना भाई इस लूप से, तो सीधी सी बात है, एफर्ट डालो, चीजों को समझो, चीजों को बेटर वे में करने की ट्राई करो, थोड़े से दिमाग के सर्किट खोलो और दुनिया को ऑब्जर्व करो, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो और फिर चीजें करने की ट्राई करो, तो शायद तुम इस लूप से बेटर वे में बाहर आ पाओ। वरना तो भाई ये लूप ऐसा है कि तुम इसमें गोल 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 घूमते ही रहोगे। तो या दैट्स माय लर्निंग, जो मैंने सीखा है अब तक, तो ये मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करा। तो चलो कोई नहीं, ये वीडियो अगर तुम्हें कुछ वैल्यू 2% भी ऐड कर देती है तो बेटर है ना यार।
तो ये मैं अपनी तरफ से कुछ तुम्हारी लाइफ में वैल्यू मान लो या कुछ भी मान लो, तो ये मैंने दिया है। बाकी तो अगर मेरा ब्लॉग एडिट हो जाता है भाई तो मैं ब्लॉग डाल दूंगा इस पर। तो या मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।